बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज 14 अगस्त के हवाले से हमने आपके सामने एक पैगाम बयान करना है। याद रखें, वतन की आज़ादी यह अल्लाह तबारक व तआला की बहुत अजीम नेमत है और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। इंसान जिस जगह रहता है उस मकाम से मोहब्बत करता है। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मुझे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान से मोहब्बत है। आप जिस भी कंट्री से आप मुझे देख रहे हैं, यकीनन आप अपनी कंट्री से मोहब्बत करते होंगे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 साल यानी 53 ईयर्स जो है आपने मक्का मुकर्रमा में गुजारे। यानी 53 साल आप मक्के में रहे और 10 साल आप मदीना मुनव्वरा में रहे। मक्का मुकर्रमा में आप जब तशरीफ़ फरमाते, जलवागर थे, तो लिहाजा आप मक्के से बेहद मोहब्बत करते थे। रूए ज़मीन पर सबसे अजीज़ आपको जो ज़मीन थी वो मक्का मुकर्रमा थी। जब आपने मक्के से मदीने हिजरत फरमाई तो आपको मदीना मुनव्वरा सबसे ज़्यादा महबूब था, अजीज़ था। तो इसी तरह जिस इंसान जहाँ रहता है उस ज़मीन से मोहब्बत करनी चाहिए। यह हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की जो ये आज़ादी है, इसको 77 साल मुकम्मल हो रहे हैं। अल्लाह करीम का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इबादत के लिए ये आज़ादी अता फ़रमाई कि हम अल्लाह की बंदगी और इस्लामी जो शिआर हैं, इस्लामी मामलात बआसानी कर लेते हैं। हमारे लिए इस्लामी मामलात में कोई रोक टोक नहीं। हम अल्लाह करीम का इस बात पर शुक्र अदा करते हैं। लेकिन प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखें कि वतन की आज़ादी का मनाने का तरीका जो आज हमारे यहाँ राइज है कि हम अपने बच्चों को बाजे दे देते हैं। वो बच्चे मसाजिद के करीब बाजे बजा रहे होते हैं, मस्जिदों में कुरान पढ़ा जा रहा होता है, रब्बे जुल जलाल की बंदगी की जा रही होती है, अल्लाह करीम की इताअत व फरमा बरदारी की जा रही होती है। जब मस्जिद के करीब इस तरह या किसी के घर के करीब बच्चे, ये बाज़ दफ़ा बच्चे क्या बड़े भी जो है ये बाजे बजाकर जश्न आज़ादी मना रहे होते, याद रखें ये गैर शरई तरीका है। आपके नामाए आमाल में गुनाह लिखा जाएगा। हदीस पाक में आता है, मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। यानी यहाँ पर मुराद सिर्फ ऐसा नहीं कि हम ज़बान और हाथ से तो तकलीफ़ ना दे, पैर से किसी को तकलीफ़ दे दे, मुराद ये नहीं। मुराद ये है कि इंसान अपनी ज़ात से दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ ना दे। अब आप ज़रा गौर कीजिए, जश्न आज़ादी मनाने का जो एक हमारे यहाँ तरीका दिन ब दिन राइज होता चला जा रहा है कि बाजे कसरत से बिक रहे होते हैं और 14 अगस्त को हर कोई बाजे बजा रहा होता है। इसी तरह नौजवान लड़के अपने सिलेंसर की, बाइक के सिलेंसर की जाली को निकाल कर बाइक की आवाज़ को तेज़ करके जो है, सिलेंसर की आवाज़ को तेज़ करके इलाके में बाइक घुमाकर जो है जश्न आज़ादी मना रहे होते हैं। इसी तरह बाज़ नादान बेवकूफ़ हमारे नौजवान लोग जो है वो क्या कर रहे होते, बड़े बड़े स्पीकर रखकर जो है वो गाने चला रहे होते। क्या जश्न आज़ादी इस तरह मनाई जाएगी? जश्न आज़ादी मनाने का तरीका ये है कि हमने कुरान व हदीस का मुताला किया तो हमें यही बात मिली कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम को रब्बे जुल जलाल ने जब भी कोई नेमत अता फरमाई, अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने सजदाए शुक्र अदा किया। तो मुझे और आपको भी चाहिए कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, सजदाए शुक्र अदा करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, अल्लाह की बारगाह में वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की सलामती के लिए, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की तरक्की और उरूज के लिए अल्लाह के हुजूर दुआ मांगे। ये होना चाहिए। लेकिन आजकल जो हमने एक तरीका राइज किया हुआ है, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की जश्न आज़ादी मनाने का जो एक तरीका राइज किया हुआ, बाजे बजाकर सिलेंसर की जालियाँ निकाल कर गाड़ियों की आवाज़ तेज़ करके मोहल्ले में गाड़ियाँ चलाकर, इसी तरह बड़े बड़े स्पीकर रोडों पर रख कर जो है नमाज़ों का वक्त हो रहा है, कोई मरीज़ है, कोई सो रहा है, किसी को तकलीफ़ हो रही हो, हमें कोई परवाह नहीं, हम जश्न आज़ादी मना रहे होते। ये गैर शरई तरीका है। तो हम सब शरीयत के पाबंद हैं। हमें चाहिए हर खुशी शरीयत के दायरे में रहकर मनाएं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।